हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस नॉलेज इन्फो। तो दोस्तों, अमेरिका ने दूसरी बार इजराइल को हथियार देने के लिए इमरजेंसी लगाकर कांग्रेस को बाईपास कर दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने शुक्रवार को कहा कि राज्य के सचिव एंटनी ब्लिंकन ने कांग्रेस को बताया कि उन्होंने फ्यूज, चार्ज और प्राइमर जैसे इक्विपमेंट के लिए 147.5 मिलियन डॉलर की बिक्री को कवर करते हुए दूसरा आपातकालीन निर्णय लिया है, जो कि 155 मिलीमीटर के गोले बनाने के लिए आवश्यक है, जो कि इजराइल ने पहले ही फंक्शन खरीद लिया है। विभाग ने कहा कि इजराइल की रक्षात्मक जरूरतों की अर्जेंसी को देखते हुए सचिव ने कांग्रेस को सूचित किया कि उन्होंने ट्रांसफर की तत्काल मंजूरी की आवश्यकता के लिए इमरजेंसी निर्धारित करने के लिए अपने प्रत्यायोजित अधिकार का प्रयोग किया है। इसमें कहा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करना अमेरिकी राष्ट्रीय हितों के लिए महत्वपूर्ण है कि इजराइल अपने सामने आने वाले खतरों से खुद की रक्षा करने में सक्षम हो। आपातकालीन निर्धारण का मतलब है कि यह खरीद विदेशी सैन्य बिक्री के लिए कांग्रेस की समीक्षा आवश्यकता को दरकिनार कर देगी। ऐसे निर्णय दुर्लभ हैं लेकिन अभूतपूर्व नहीं है, जब प्रशासन को कानून निर्माताओं की मंजूरी की प्रतीक्षा किए बिना हथियारों की तत्काल आवश्यकता महसूस होती है। ब्लिंकन ने 9 दिसंबर को इसी तरह का निर्णय लिया, जिसमें इजराइल को 106 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के लगभग 14,000 राउंड टैंक गोला बारूद की बिक्री को मंजूरी दी गई। दोनों कदम तब सामने आए जब यूक्रेन, इजराइल और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरतों के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन के लगभग 106 बिलियन डॉलर के सहायता पैकेज का अनुरोध कांग्रेस में रुका हुआ है, जो अमेरिकी आव्रजन नीति और सीमा सुरक्षा पर बहस में फंस गया है। कुछ डेमोक्रेटिक सांसदों ने हमास के साथ युद्ध के दौरान गाजा में नागरिक हताहतों की संख्या को कम करने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के ठोस कदमों पर अपने मध्य पूर्व सहयोगी दल को प्रस्तावित 14.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अमेरिकी सहायता देने की बात कही है। विदेश विभाग ने मानवाधिकार के आधार पर बिक्री की संभावित आलोचना का जवाब देने की कोशिश करते हुए कहा कि वह नागरिक हताहतों की संख्या को कम करने के महत्व पर जोर देने के लिए इजराइल के साथ लगातार संपर्क में है, जो अक्टूबर में इजराइल में हमास के हमलों के बाद इजराइल द्वारा अपनी प्रतिक्रिया शुरू करने के बाद से बढ़ गई है। इसमें कहा गया है, हम इजराइल सरकार पर दृढ़ता से जोर देना जारी रखते हैं कि उन्हें न केवल अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करना चाहिए, बल्कि नागरिकों को नुकसान पहुंचने से रोकने के लिए हर संभव कदम उठाना चाहिए। विभाग ने कहा, हमास नागरिकों के पीछे छिपता है और नागरिक आबादी के बीच खुद को स्थापित कर चुका है, लेकिन इससे नागरिकों और हमास आतंकवादियों के बीच अंतर करने की इजराइल की जिम्मेदारी और रणनीतिक अनिवार्यता कम नहीं होती है, क्योंकि वह अपने सैन्य अभियान चलाता है। इस प्रकार का अभियान केवल नागरिकों की रक्षा करके ही जीता जा सकता है। हथियारों की बिक्री के लिए आपातकालीन निर्णयों के साथ कांग्रेस को दरकिनार करना एक असामान्य कदम है, जिसे अतीत में सांसदों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है, जिनके पास आमतौर पर प्रस्तावित हथियारों के हस्तांतरण पर विचार करने और कुछ मामलों में उन्हें रोकने के लिए समय की अवधि होती है। मई 2019 में तत्कालीन विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन को 8.1 बिलियन डॉलर के हथियारों की बिक्री के लिए एक आपातकालीन निर्णय लिया, जब यह स्पष्ट हो गया कि ट्रंप प्रशासन को सऊदी के बारे में सांसदों की चिंताओं पर काबू पाने में परेशानी होगी। इस कदम के लिए पोम्पियो की भारी आलोचना हुई, जिसके बारे में कुछ लोगों का मानना था कि इससे कानून का उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि इसमें शामिल कई हथियारों का निर्माण अभी बाकी था और उन्हें तत्काल वितरित नहीं किया जा सका था, लेकिन आंतरिक जांच के बाद उन्हें किसी भी गलत काम से बरी कर दिया गया। 1979 से कम 4 प्रशासनों ने इस अधिकार का उपयोग किया है। राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश प्रशासन ने खाड़ी युद्ध के दौरान सऊदी अरब को जल्दी से हथियार पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये जानकारी? अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।